कॉमेड के रिजल्ट आ गया है एंड ये वीडियो आपको कंप्लीट गाइड देगा कि कॉमेड के काउंसलिंग में आपको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। सेम कॉलेज नेम के साथ डिफरेंट कोड, तो आपको कौन सा कोड वाला कॉलेज चूज करना चाहिए, ये कश्मकश हमेशा कॉमेड के काउंसलिंग प्रोसेस में रहती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, किस कॉलेज में किस ब्रांच तक ही अपने को कंसिडर करना चाहिए, कौन सा कॉलेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में बढ़िया है, हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। बिफोर दैट आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको इस वीडियो से एक भी परसेंट या इस चैनल से एक भी परसेंट मदद मिलती है तो प्लीज 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 डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड शेयरिंग द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट आई डोंट स्टे अंडररेटेड, थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज जैसे हो जाऊं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको नेसेसिटी है, जो आपको बनाने चाहिए ताकि आप कॉमेडी का काउंसलिंग प्रोसेस अगर खुद से करते हो तो स्मूथली कर पाओ, अगर हमारे थ्रू करते हो तो उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले आपको ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ चाहिए होगा, या तो आधार या तो पासपोर्ट या तो और कुछ जो वहां पर वैलिड होता है। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप बर्थ सर्टिफिकेट को लगा सकते हो या 10th मार्कशीट को भी आप लगा सकते हो। 10th मार्कशीट के बाद 12th का जो इक्विवेलेंट मार्कशीट है वो भी आपके पास रेडी होना चाहिए, उसका एक फोटो कॉपी रेडी होना चाहिए। एडमिट कार्ड, जो आपने हॉल टिकट ऑफ 12th या आपका कॉमेडी के का जो एडमिट कार्ड है वो भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। उसके बाद ये रहा कॉमेडी के का एडमिट कार्ड। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC से आते हो, बिलोंग करते हो, तो और आप अगर स्कोर की हो 40 to 45% इन PCM एंड आप एक कर्नाटका डोमिसाइल हो, तभी आपको कास्ट सर्टिफिकेट बेनिफिट का मौका मिलता है, कास्ट सर्टिफिकेट बेनिफिट मिलता है। उसके बाद VTO एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एंड PIO कार्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तभी आपको ये लगेगा, वरना कोई जरूरत नहीं है। अब कॉलेजेस के बारे में बात करना शुरू करते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें हमें एडमिशन लेने से अपना फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट नजर आता है, अगर मेहनत करते हैं तो और ब्राइट हो जाता है। तो पहले आता है सबका पसंदीदा, सबका चहीता कॉलेज RVCE। इसका कॉलेज कोड है E095। ठीक है, ये आप नोट डाउन करके रख लेना, जिन कॉलेजेस में आपको जाना होगा या जिनके आसपास आपका कट ऑफ मैच कर रहा होगा तो कॉलेज का कोड नोट डाउन करना आपको काउंसलिंग में बहुत मदद आएगी। ब्रांच CSE, CSDS, AML, साइबर सिक्योरिटी, इन सब का अंडर 1000, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सब भी अंडर 1000 रैंक वाले बच्चों को ही मिलती है। टॉप कॉलेज है। CSE 455 गया था, डेटा साइंस 613 गया हुआ था, AR&ML 718 गया था, साइबर सिक्योरिटी 882 गया हुआ था, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग 822 गया हुआ था। तो आप देखना कि इनमें से प्लेसमेंट वाइज आपको नेग्लिजिबल डिफरेंस मिलेगा। तो आपको इनमें से अगर कोई ब्रांच मिलता है तो आप इजीली ऑप्ट कर सकते हो, आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी 99% सेम मिलती है। उसके बाद आपको और एक ब्रांच जो अच्छा मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, इसको भी आप ऑप्ट कर सकते हो। ये भी एक अच्छा आपको पैकेज वगैरह दिलाने में मदद करती है। बाकी सारे जितने भी ब्रांचेस है उनको भी आप ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जो 10,000 12,000 में आपको CSE देती है, बट फिर भी बच्चे डू चूज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आपको CSE वगैरह ही चाहिए तो आप उनको कंसिडर कर सकते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक मिल जाएगा। नेक्स्ट RVCE के कुछ और ब्रांचेस जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट 26,742, बायोटेक्नोलॉजी 29,340, सिविल इंजीनियरिंग 37,073, ये कट ऑफ गया हुआ था। इनमें से अगर आपको कोई ब्रांच चाहिए, इनमें से प्लस माइनस 2,000 3,000 होता रहता है, कभी कभार फ्लक्चुएट होता रहता है, जो लोअर ब्रांचेस है एंड जो टॉप प्रायोरिटी वाले ब्रांचेस है, टॉप डिमांड वाले ब्रांचेस है, उनमें प्लस माइनस 100 होता रहता है। नेक्स्ट मोस्ट डिमांडेड कॉलेज MSIT, इसका कॉलेज कोड है E198। कॉलेज कोड को बच्चों अच्छे से नोट डाउन करना, क्योंकि सेम नेम के साथ आपको और भी कॉलेजेस देखने को मिल जाते हैं। तो आप गलत अपना करियर काउंसलिंग ना कर लो, और करियर मैटर करता है भाई, कि आप गलत कॉलेज में एंटर ना कर जाओ। CSE 1550, CSE स्पेशलाइजेशन इन AIML 2150 2150, स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी 2950, AI एंड मशीन लर्निंग 3700, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग 3900, AI एंड डेटा साइंस 3850। लगभग ये सारे सिमिलर रेंज ऑफ कट ऑफ को बिलोंग करती है। तो जिनको जो बच्चों को प्रेफरेंस होता है, नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है, 10 to 15% सिलेबस में भी डिफरेंस होता है, एंड बाकी जो प्लेसमेंट है वो 99 to 98% या 100% आप मान के चलो सिमिलर ही होता है। नेक्स्ट MSIT के कुछ और ब्रांचेस जो आप पॉज करके देख सकते हो, इनपे जाना तभी जब आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट हो। नहीं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो 2.5 लाख अप्रोक्स 3 लाख फीस देने में
कोई बुद्धिमानी नहीं है, कोई आप एक गवर्नमेंट कॉलेज चुन लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। ड्यू टू द हाई डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स कि भैया फिर से इसको ओपन करो, हम लोगों ने बंद कर दिया था जैसे ही 2 बैचेस कंप्लीट हो गए थे। नई टीम बनानी पड़ी, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट आया। नई टीम बनानी पड़ी, सबको इकट्ठा करना पड़ा एक जगह। उसके बाद क्योंकि वन ऑन वन मेंटरशिप है, पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट है, आपको कहीं और किसी भी चीज़ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जब तक आपका काउंसलिंग चल रहा है, तब तक आपके साथ एक मेंटर बना रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहे, वी आर मोर देन हैप्पी टू इन्वॉल्व योर पेरेंट्स। उसके बाद एक कमिटमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को कि आपको आपके रैंक पर बेस्ट कॉलेज दिलाना। अगर आप 1-2 हज़ार अप एंड डाउन चल रहा है, तो आपको कौन से ब्रांचेस को, कौन से कॉलेज को अप रखना है, किस ब्रांच का अच्छा रेपुटेशन है, किस ब्रांच में कौन से फैकल्टीज अच्छे हैं, किस ब्रांच में, हर एक चीज़ को एनालाइज करके हम लोग पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग बनाते हैं। तो हर एक चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये और एक स्टेप आगे लिया है आप लोगों के लिए। ये बैच 100 स्टूडेंट्स का है एंड फिर से हम लोग एनरोल करवा रहे हैं WBJEE एज वेल एज कॉमेड के स्टूडेंट्स को एंड बाकी सारे जो भी एग्जाम्स है 100 स्टूडेंट्स। एंड आई थिंक इसके बाद हम लोग और बैच नहीं एनरोल करवा पाएंगे क्योंकि बहुत बच्चों से कनेक्ट करना पड़ा। आप लोगों के सीनियर्स जो उन कॉलेजेस से बिलोंग करते हैं, उनसे कनेक्ट करके हर एक चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 599 इज द प्राइस एंड ये कभी भी हाइक हो सकता है। तो आपको एक नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पेमेंट कर सकते हो। आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू एज सुन एज यू डू द पेमेंट। नेक्स्ट कॉलेज आता है BMSCE। इसका कॉलेज कोड है E003 एंड E048। कुछ ब्रांचेस जो E048 में आता है एंड कुछ ब्रांचेस E003 में आता है। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 3750 CS विथ डेटा साइंस 3790, CS IoT एंड साइबर सिक्योरिटी 4080। अप्रॉक्स सिमिलर आपका जाता है। बस थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन में वहां पर जो आपके स्टार्टअप्स वगैरह है, जो स्पेशलाइजेशन को थोड़ा सा ध्यान देते हैं, वो थोड़ा सा रुझान रखते हैं स्पेशलाइजेशन। आर्टिफिशियल एंड डेटा साइंस 4350, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम 4590। तो यहाँ तक आपको अच्छा कॉलेजेस। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 6920, यहाँ तक आपको अच्छा ब्रांचेस मिल जाता है। उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग आ जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। इन सब पे तभी जाना जब आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो एंड आपको इतना हाई अमाउंट ऑफ फीस इन्वॉल्व करने में, इन्वेस्ट करने में आप रुचि रखते हो। नेक्स्ट कॉलेज आता है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसका कोड है E040। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 5900 में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बहुत अच्छा कॉलेज है, अच्छा ब्रांच है एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 6750, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 6950। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन सा ब्रांच अपने को लेने से कौन से कॉलेज में अपने को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा है कि टॉप पे RVC, देन MSIT, देन BMSCE, देन दयानंद सागर। ये सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा है ताकि आपको कॉलेज को चूज करने में, अगर आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हो, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से काउंसलिंग ना करो, या तो मेरे थ्रू करवाओ या तो किसी एक जानने पहचानने जिसके आइडिया हो अच्छे से, उससे करवाओ, ताकि आपको एक करियर में कुछ थोड़ा सा पैसा मैटर नहीं करता है, आपका करियर मैटर करता है। तो आप मेरे से करवाओ, किसी और से करवाओ, बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप अपना काउंसलिंग सपोर्ट एनरोल करवाओ। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यहाँ तक आप जा सकते हो। उसके बाद अब तभी जाना जब आपके बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्ट हो इस कॉलेज में जाने का, या आपके पेरेंट्स बोल रहे हो कि आसपास में ले ले ऐसा कुछ। तो और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि इन सब ब्रांचेस में मत जाओ, क्योंकि आप अदर स्टेट से आके इन सब कॉलेजेस में आप टॉप 5 के बाद अगर जाना चाहते हो तो वो वर्थ इट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप सोच समझ के चलना। नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर ब्रांचेस जो मैंने लिस्ट डाउन कर दिए, 1 लाख रैंक तक भी आपको ये कॉलेज मिल जाता है। अगर आपको यही कॉलेज चाहिए, कोई भी ब्रांच चलेगा, तो आप 1 लाख रैंक तक केमिकल इंजीनियरिंग को ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये सारे कॉमेड के रैंक्स है, ठीक है, 1 लाख रैंक तक आपको मिल जाती है। नेक्स्ट आता है NIE मैसूर। इसका कॉलेज कोड है E085, जो CS AML एंड ISE ये सारे ब्रांचेस को ऑफर करती है। एंड E142 जो EC ट्रिपल ई एंड मैकेनिकल ब्रांच को ये ऑफर करती है। तो CSE 10,182, AML 12,782 एंड ISE 18,000, यहाँ तक आप जा सकते हो। ठीक है, बाकी जो ब्रांचेस हैं, जो EC थोड़ा सा NIE का उतना अच्छा है नहीं, तो आप ऑप्ट करो तभी जब आपको बहुत ही ज़्यादा कीन इंटरेस्ट हो एंड आपको और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है अच्छा, क्योंकि ये टॉप 5 कॉलेजेस है, तो EC तक आप ऑप्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 2.5 लाख 3 लाख रुपए फीस देके इन सब ब्रांचेस में मत जाओ।
ठीक है। तो यही सब चीजें हम लोग काउंसलिंग में बताते हैं, आपको हर एक चीज पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देते हैं। आपके काउंसलिंग सपोर्ट में हर एक चीज जो आपको अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, जो जो चीजें जरूरत होती है वो हर एक चीज करके आपके हाथ में थाली में परोस के देते हैं, आपको सिर्फ खाना होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका BIT, इसका कोड आ जाता है, कॉलेज कोड इज E0196। इसमें CSE, CSDS, AML, CS, IoT, ISE तक ही जाना। EC अगर ऑप्ट ना करो तो अच्छा है BIT का। ठीक है। तो इनके कट ऑफ्स अप्रॉक्स ISE के 18,608, मतलब आप मान सकते हो कि 20,000 तक आपको यहाँ पर ISE मिलने के चांसेस बनते हैं। तो आपको किस ऑर्डर में रखना है? मान लीजिए कोई बच्चा गलती करता है कि उस 2 बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं एंड एक बच्चे का रैंक है 1, एक बच्चे का रैंक है 2। उसने एक बच्चे ने क्या किया कि एक बच्चे ने CSE BIT कंसिडर कर लिया टॉप पे, जो इसका रैंक 1 आया था, एंड RVC का CSE को दूसरे नंबर पे रख दिया। वही जो दूसरा बच्चा था वो CSE को टॉप पे रख दिया RVC का, एंड BIT के आपके CSE को दूसरे नंबर पे रखा। 2 ही कॉलेजेस लेके एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, जो दूसरा रैंक वाला बच्चा है उसको आपको मिल जाता है। एंड ये 1-2 बच्चे का नहीं, 80 टू 85% बच्चे ऐसी गलती करते हैं, हर साल करते हैं, ताकि कट ऑफ उनका अच्छा आने के बाद भी उनको एक अच्छा ब्रांच, एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है, क्योंकि उन्हें उसके बारे में अच्छे से पता नहीं होता है। नेक्स्ट अपना कॉलेज आ जाता है BMSIT। इसका आपका कोड है E028। यहाँ पर आप CS, AIML, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, एंड आप इसके नीचे मत जाना। ठीक है। ये 13,630 तक आप जा सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्ट है, मैं कहूँगा कि आप थोड़े से EC वगैरह ब्रांचेस देख लो। आप RVC, MSIT, दयानंद सागर तक का, इसके कंप्यूटर साइंस वगैरह लेने से अच्छा है, अगर आपके उतने के करीब रैंक आ रहा है। तो ये सब आपको बताएगा कौन? आपको अगर खुद से जानना है, खुद से आप जान सकते हो, मोस्ट वेलकम। एंड आप हमारे थ्रू भी जान सकते हो। एक नंबर फ्लैश आउट हो रहा है, अगर आपको कोई क्वेरी है काउंसलिंग सपोर्ट से रिगार्डिंग तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कॉलेज आ जाता है SIT तुमकुर। CSE, AIDS, AML, ISE इतना तक आप जा सकते हो। ISE को भी अगर कंसिडर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करना। तो AML तक ही जाना। और ये सारे जो नीचे लिखे हुए ब्रांचेस हैं, अगर आप कॉमेड के थ्रू जा रहे हो और जनरल कैटेगरी आउटसाइड स्टेट के बच्चे हो तो मत जाना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही खराब है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें कंसिडर करके, फैक्टर कंसिडर करके ही चलना, ताकि आपको बाकी चीजों में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट हमारा कॉलेज आता है SMBIT। इसका कोड है E0126, एंड इसका भी आप CSIoT तक ही जाना, उससे नीचे मत जाना। अगर ISE ले सकते हो तो ले लेना, 33,000 में ISE तक आपको मिल जाता है। अच्छा कॉलेज है, डिसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, एंड आपको एक डिसेंट सा कॉलेज लाइफ भी देखने को मिल जाता है इस कॉलेज में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, CMRIT। इसका कॉलेज कोड है E032। CSE, AML, डेटा साइंस एंड AML तक आप जा सकते हो, AIDS तक भी आप जा सकते हो, अगर आपके 51,000 रैंक है और आपको बस CSE के पीछे ही भागना है। क्योंकि भाई मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, CSE ही इज नॉट द फ्यूचर। गवर्नमेंट जॉब से लाखों भरे पड़े हैं भाई, आप काम करना तो चाहो। काम करने के लिए बच्चे, यही नहीं है कि हम घर में बैठ के बस पैसे छापेंगे, भाई ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। हर एक ब्रांच में आपको थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्ट है उस ब्रांच में, तो आपको जॉब दिलाने से, जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता भाई। जॉब आर अवेलेबल। स्किल्ड लेबर चाहिए, कामचोर लेबर किसी को नहीं चाहिए। आप क्या लोगे कामचोर लेबर? अगर आप अपना एक कंपनी खोलते हो तो यू वांट अ स्किल्ड लेबर, जो आपको 10x प्रोवाइड करके दे, 20x प्रोवाइड करके दे, आपको जो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। तो स्किल्ड बनो, स्किल्स पे काम करो। कॉलेज ऑप्ट कर लेने से IIT बॉम्बे के भी बच्चे को 3.5 लाख का पैकेज लगता है। तो ये आप सोच सकते हो, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप मैंने बहुत कुछ आप लोगों से इस वीडियो में शेयर किया, एंड आप लोगों को एक अच्छा इंसाइट मिला होगा इस वीडियो से कि कौन से कॉलेजेस में कौन से ब्रांचेस तक अपने को जाना है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाती है, तो एक नंबर फ्लैश आउट हो रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करो एंड पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल करवा लो। ऑल्सो मैं और एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इन सब कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन मत कराना, क्योंकि बहुत ज्यादा मैनेजमेंट कोटा का हाई फीस हो जाता है। 20 to 30 lakhs आपका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू मांगते हैं ये लोग। तो इन सब कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ना ही कराना तो अच्छा है। और काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल करवाना तो डिस्क्रिप्शन में आपको टॉप पे एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप पेमेंट करके अपना डिटेल्स फिल आउट करो, एंड आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। सो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी सेफ, चूज सेफ। थैंक यू। राधे राधे।